बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका वेलकम है आज के इस प्रोग्राम के अंदर। टू बिकम नंबर वन, जैसा आप बैनर से समझ पा रहे थे, नंबर वन हमें बनना है। और इस नंबर वन की जो कहानी है, ये बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में जिस तरीके से हमने अपनी लाइफ की शुरुआत की, जब जिंदगी की हम लोग शुरुआत कर रहे होते हैं तो हमें स्टार्टिंग में ही पता चलता है कि स्कूल जब हम जा रहे होते हैं, स्कूल में जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी ये जो नंबर वन का जो गेम है, ये वहीं से शुरू हो जाता है। क्लास में नंबर वन जो आएगा उसको मॉनिटर बना दिया जाएगा, जो नंबर वन आएगा उसको अलग एक सम्मान दिया जाता है, अलग रेस्पेक्ट दी जाती है, लोग उसके साथ में बैठना पसंद करते हैं। आपके घर में भी आपके पेरेंट्स भी आपसे ये पूछते हैं कि आपकी क्लास में जो टॉप है, जो नंबर वन है, वो कौन है। उस बच्चे की संगति करो, उस बच्चे के साथ में बैठो, उसके साथ में रहो। तो ये क्या कहानी है नंबर वन की, और इस नंबर वन में ऐसा क्या है कि हर आदमी उस नंबर वन के साथ में रहने का प्रयास करता है, चाहे हम नंबर वन बने हैं या ना बने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर यह बात जरूर रहती है कि मुझे नंबर वन बनना है, मुझे नंबर वन बनना है, मुझे टॉप पर जाना है। चाहे मैं क्लास में हूं, चाहे मैं जॉब में जाऊं, चाहे मैं किसी बिजनेस में जाऊं, या मैं जिंदगी में कोई भी काम करूं, लेकिन उस काम में मुझे टॉप पर आना है, मुझे फर्स्ट आना है। और 99.9999999% लोगों का यह सपना अधूरा ही रह जाता है कि वो जिंदगी में कभी नंबर वन बन नहीं पाते। तो आज का हमारा जो पूरा टॉपिक है वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड है कि जो हम नहीं बन पाते हैं वो हम कैसे बन पाए, कैसे हम नंबर वन बन पाए। इस नंबर वन की कहानी क्या है, इस नंबर वन की इंपॉर्टेंस क्या है, और हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, वहां हम कैसे उस लेवल तक जा पाएंगे। ये पूरा आज का जो सेशन है ये इसी के ऊपर डिजाइन किया गया है। तो पूरे ध्यान से एक एक चीज को बारीकी के साथ आप लोग अगर आज देखेंगे, नोटिस करेंगे और इसको अमल में लाएंगे, तो मैं आपके साथ में ये वादा जरूर कर सकता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में आप एक बहुत बेहतरीन मुकाम को हासिल करेंगे इस इंडस्ट्री के साथ में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। नंबर वन अगर हमें बनना है तो सबसे पहले जरूरत होती है हमें एक प्रोफेशन चूज करने की। किस फील्ड में हम नंबर वन बनना चाहते हैं, किस चीज में हमारा शौक है, किस चीज के लिए हमारी जरूरत है, किस चीज को लेकर हमारा पैशन है, किस फील्ड में हमें नंबर वन बनना है। सबसे पहले तो हमें चूज करना पड़ेगा वो प्रोफेशन। लेकिन खाली क्या प्रोफेशन चूज कर लेने से हम नंबर वन बन जाएंगे? क्योंकि अगर प्रोफेशन को चूज कर लेने से या प्रोफेशन का चुनाव कर लेने से हम नंबर वन बन जाते, तो इस बिजनेस के अंदर भी लाखों की संख्या में लोग आते। नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों, और अब तो मैं कहूं तो करोड़ों की संख्या में लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं। तो क्या करोड़ों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर वन बन गए? नहीं। इसका मतलब क्या है कि नंबर वन बनने के लिए तो कुछ स्पेशल क्वालिटीज चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए जो आपको एक नंबर वन की पोजीशन पर लेके जाए। तो शुरुआत कहां से करी? सबसे पहले आपने एक प्रोफेशन का चुनाव किया। अब आपने चुन लिया है डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन, आपने चुनाव किया है एमएलएम का, आपने चुनाव किया है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग का जब आपने चुनाव कर लिया, उसके बाद में आपको बनना पड़ेगा बिकम अ प्रोफेशनल। जी हां, प्रोफेशन का चुनना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल बनना। क्योंकि प्रोफेशन में तो करोड़ों लोग आ गए, लेकिन जो प्रोफेशनल बने वही नंबर वन की पोजीशन पे जा पाए। जिन्होंने प्रोफेशनलिज्म की तरफ अपना ध्यान नहीं दिया, वो नंबर वन नहीं बने। इसका मतलब क्या है कि पहला स्टेप चूज अ प्रोफेशन, एंड सेकंड बिकम अ प्रोफेशनल। यानी कि जिस प्रोफेशन में हम गए हैं, क्या हम उस प्रोफेशन की हर बारीक से बारीक चीज को समझ पाए हैं? क्या हमने उसके अंदर पूरा गोता लगा के उसकी गहराई को माप लिया है? क्या उसके लिए जितनी चीजें जरूरी हैं वो सारी चीजें हमने कर ली हैं? और अगर ऐसा हमने कर लिया है तो हम उस नंबर वन की पोजीशन पे जाएंगे। अब जानना यह है कि ये करें कैसे। हाउ? हम प्रोफेशन में आ गए, लेकिन
प्रोफेशन और नंबर वन के बीच की जो दूरी है वो दूरी है बिकम अ प्रोफेशनल, यानी कि प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोफेशनल बना कैसे जाए, कैसे बने हम प्रोफेशनल, आइए उसके बारे में फटाफट से मैं आपको बताता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही बेहद और खूबसूरत और यूनिक एक कंसेप्ट 4 E's का, सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, सुना है। आपको एक बार मैं इसको रिमाइंड जरूर कराऊंगा। 4 E's डिपेंड करती हैं कि आप एक प्रोफेशन को चुनाव करने के बाद में प्रोफेशनल कैसे बनते हैं। और ये दोस्तों 4 E's है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है एग्जामिनेशन, तीसरा है एक्सपीरियंस और चौथा है एथिक्स। हम में से ज्यादातर लोग पहले ई को पूरा किए बिना मैदान में कूद जाते हैं। आप सोच के देखिए, चाहे आप एजुकेशन लें या आप एजुकेशन ना लें, लेकिन एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा। एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनको अपने कंसेप्ट के बारे में बताना पड़ेगा, उनको अपने बात से आपको सहमत करना पड़ेगा, तब जाके आप उस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि एग्जामिनेशन तो आपका होना ही होना है। अब डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन के ऊपर कि आप उस एग्जामिनेशन के अंदर कितने मार्क्स लाने वाले हैं। आप वहां पर 30% से पास होने वाले हैं, 50% लाने वाले हैं, 80% लाने वाले हैं, 90% लाने वाले हैं, मेरिट में आने वाले हैं। ये सब कुछ किस पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आपकी एजुकेशन के ऊपर। यानी कि प्रोफेशन चुनाव करने के बाद में 99.99% लोग इसलिए नंबर 1 की दौड़ में शामिल नहीं हो पाते बिकॉज जो सबसे पहला स्टेप है एजुकेशन का, वो उस पहले स्टेप को स्किप कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कई लोगों को आदत होती है एक सीढ़ी छोड़ के दूसरी सीढ़ी पे सीधा छलांग मारने की। और हमने अगर ऐसा किया कि हमने पहली सीढ़ी को छोड़ दिया तो दूसरी सीढ़ी पे जाके आपको ठोकर लगना तय है। एग्जामिनेशन से पहले एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन में भी 2 पार्ट है। एक होता है एजुकेशन को लेना और एक होता है उस एजुकेशन को समझना। एक सिर्फ हमने उसको पढ़ लिया, सुन लिया, ये एक अलग पार्ट है। और दूसरा पार्ट, क्या हमने उसको समझा, क्या जो एजुकेशन दी गई थी, क्या जो पढ़ाई पढ़ाई गई थी, क्या हमने उस एजुकेशन को समझा, क्या हमने उसको अपने अंदर उतारा। क्योंकि एक ही क्लास के अंदर एक ही टीचर सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन उन्हीं बच्चों में से कुछ लोग मेरिट करते हैं तो कुछ फेल भी हो जाते हैं। इसका मतलब एजुकेशन तो सबने ली, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ उसको सुना, कुछ लोगों का ध्यान भी नहीं था उस समय पर, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ लोग थे, या मैं कहूं तो बहुत कम लोग थे, जिन्होंने उसको अपने अंदर आत्मसात किया, अपने अंदर उतारा। और जब जिन्होंने उतारा तब अगर उन्होंने एग्जाम दिया तो एग्जाम देने के बाद में वो नंबर 1 की रेस में शामिल हुए। तो पहला चीज है एजुकेशन। एजुकेशन किस लेवल तक? जब तक आप एक एक चीज को समझ नहीं जाते अंदर तक। और इसके लिए चाहे आपको बार बार लेना पड़े, बार बार लेना पड़े, बार बार लेना पड़े, तब तक लेना पड़ेगा जब तक आपको वो सारी चीजें आपके अंदर तक नहीं आ जाती है। एजुकेशन के बाद में एग्जाम होता है, और एग्जाम हमारा होता है लोगों के साथ। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमारी असली, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में परीक्षा, हमारी असली परीक्षा कहां है? हमारी असली परीक्षा क्लासरूम के अंदर नहीं है, हमारी असली परीक्षा है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। यानी कि ट्रेनिंग के अंदर हमारी परीक्षा नहीं होती है, हमारी परीक्षा होती है जब हम उसके बाद में फील्ड में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, और जब आप उस चीज को अप्लाई करते हैं तो वहां से हमारी असली परीक्षा होना शुरू होता है। और उस परीक्षा में आप किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे ये निर्भर करेगा आपने क्या सीखा था। जब आपने सीखा था उस समय आपने क्या सीखा था, यह निर्भर करेगा आपके परीक्षा के प्रदर्शन पर, और उसके बाद में आएगा आपको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट। एग्जामिनेशन के बाद में दोस्तों बारी आती है एक्सपीरियंसेस की, अनुभव की। क्योंकि आगे बढ़ना एक अलग चीज है और बढ़ के वहां पर स्टेबल रहना या उससे और उस जर्नी को आगे बढ़ाना एक अलग चीज है।
छोटी छोटी लड़ाइयां, 1-2 लड़ाइयां, 3 लड़ाइयां जीत लेना एक अलग मैटर है, लेकिन लगातार उस चीज को बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, ये अलग चीज है। दोनों में डिफरेंस है। 1-2-3-4-5 छोटी छोटी लड़ाइयां हर कोई जीत लेता है। पहला स्टेप, हमने पहला एक व्यक्ति को ज्वाइन करा लिया, बहुत लोग करा लेते हैं। 5 कर लिए, बहुत लोग कर लेते हैं। 10-20 कर लिए, बहुत लोग कर लेते हैं। लेवल 1-2 अचीव कर लिए, बहुत लोग कर लेते हैं। लेकिन इस चीज को लगातार 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 बरकरार आप कब रख पाएंगे? आपको इसके लिए चाहिए कि जरूरत पड़ेगी अनुभव की, क्योंकि बहुत सारे गुड एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाते हैं। हम अच्छे अनुभव से भी सीखते हैं तो बुरे अनुभव से सीखते हैं। अच्छे अनुभव से हम सीखते हैं क्या करना है और बुरे अनुभव से सीखते हैं कि क्या नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। एंड लास्ट जो बारी आती है वो बारी आती है दोस्तों एथिक्स की, सिद्धांत की, आदर्शों की, आपकी ईमानदारी की। ये चीज लाइफ में जब आप बड़े बनेंगे, जब आप टॉप लेवल पे जा रहे होंगे, जब आप टॉप लेवल अचीव कर रहे होंगे, तब आपको काम आते हैं एथिक्स। क्योंकि ऐसी जगह पर जाने के बाद अक्सर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एथिक्स को कायम नहीं रख पाते, सिद्धांतों पे कायम नहीं रह पाते, सिद्धांतों का वो हनन करते हैं और उसके कारण एक बहुत अच्छे पोजीशन पर पहुंचने के बावजूद भी या पहुंच सकने के बावजूद भी वो उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये चारों चीजें लाइफ में नंबर 1 बनने के लिए, हमें प्रोफेशनल बनने के लिए जरूरी है कि अगर आपने प्रोफेशन का चुनाव कर लिया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, तो अब आपको प्रोफेशनल बनने के लिए इसकी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। कब तक? जब तक कि आप इसमें बिल्कुल हर चीज को बारीकी से अध्ययन नहीं कर लें। अब ये आप 1 बार ले रहे हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार। मैं अगर मेरा अनुभव बताऊं तो मैं आज से तकरीबन 5 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मैंने पहली बार ज्वाइन किया और आज तक भी मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं। और अभी भी जब भी मैं इसको सीखता हूं तो मुझे लगता है कि अभी मुझे कुछ नहीं आता। मुझे इस बिजनेस के बारे में अभी 0.01% भी नॉलेज नहीं है जब इस बिजनेस की मैं गहराई में जाता हूं। इसका मतलब क्या है कि इस एजुकेशन को हमें लगातार लेना है, जिससे कि हम अपने एग्जामिनेशन में, हर एग्जाम में हम अच्छे नंबर ला पाए। आज मान के चलिए आप 50 लोगों के साथ में बात करते हैं और आपके साथ में एक व्यक्ति जुड़ता है। इसका मतलब अभी आपका जो एजुकेशन था वो, उसका जो रेशो है वो 50:1 है। जब आपने और थोड़ा सा एजुकेशन लिया तो ये रेशो हो गया 40:1। आपने और एजुकेशन ली तो ये रेशो हो गया 30:1। फिर आपने और एजुकेशन ली और एग्जाम दिया तो आपका रेशो होने लग गया 20:1, यानी कि 20 में से एक आदमी आपके साथ में आ रहा है। फिर 10:1, फिर एजुकेशन ली 8:1, 7:1, 6:1, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1 एंड 1:1 का जब रेशो आपका आने लग जाए, यानी कि जिस आदमी से आप बात करें, जिस प्रोस्पेक्ट से बात करें, वो आपके साथ में ज्वाइन किए बिना रह नहीं पाए, तब तक ये एजुकेशन आपको लेनी। अब इसका सीधा पैमाना मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका अभी 1:1 का रेशो नहीं है, कि हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो अगर हमारी बात से कन्विंस नहीं हो रहा, हमारे साथ में ज्वाइन नहीं कर रहा, इसका मतलब अभी एजुकेशन लेना है, अभी एजुकेशन लेना है। तो क्लियर इसका फंडा है, कब तक लेनी है? 1:1 का रेशो जब तक नहीं आ जाए। और जब जैसे जैसे लेते जाएंगे वैसे वैसे हमें इस गैप को कम करना है और अपने एग्जामिनेशन के परसेंटेज को बढ़ाना है। ये हम करेंगे दोस्तों तो हम बनेंगे नंबर 1, हम जाएंगे टॉप के ऊपर। अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे कुछ लोगों के बारे में, ऐसे कुछ लोगों से मैं आपको मिलवाता हूं जिन्होंने अपने अपने प्रोफेशन के अंदर ये नंबर 1 चीज क्या होती है इसको दिखाया लोगों के सामने। साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब, नंबर 1 साइंटिस्ट इन इंडिया, हिंदुस्तान के नंबर 1 साइंटिस्ट, जिन्होंने अपने इस प्रोफेशन को, जिसका उन्होंने चुनाव किया, उस प्रोफेशन में वो प्रोफेशनल बने, उसकी उन्होंने एजुकेशन ली, उसका एग्जाम दिया, उसके बाद में उन्होंने एक्सपीरियंस लिया और लास्ट में उन्होंने क्या किया, एथिक्स पे कायम रहे और वो नंबर 1 साइंटिस्ट बने। आईपीएस किरण बेदी, इन्होंने दिखाया कि वुमन पावर भी कोई चीज होती है। इन्होंने अपनी फील्ड में एक ऐसी जगह जहां पर फीमेल्स
अनुमति नहीं होती या फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता, वहां जाके ये आईपीएस बनी। स्टील किंग रतन टाटा ये अपनी फील्ड में नंबर 1 बने। स्टील में इनके मुकाबले में हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा नहीं है। ही इज नंबर 1 टॉप लीजेंड पर्सनैलिटी। रेसलर सुशील कुमार जिन्होंने अवार्ड दिलवाया ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के अंदर, इन्होंने अपने आप को नंबर 1 के रूप में साबित किया। इन्होंने जो प्रोफेशन चुना वो चुना रेसलिंग का। टॉप अर्नर बिजनेसमैन जिसको कह सकते हैं मुकेश अंबानी, इन्होंने बिजनेस करने की जो टेक्निक है वो सारी टेक्निक चेंज कर दी और इन्होंने अपना खिताब नंबर 1 का बन के दिखाया। नंबर 1 बिजनेस ऑनर, सबसे बड़े अर्नर आज मुकेश अंबानी जी हैं। एडवोकेट फली सैम नरीमन जिनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण की उपाधि दी गई। बहुत सारे एडवोकेट हैं जो डिग्री ले लेते हैं, एलएलबी कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने इसी कैरियर में प्रोफेशनल बन के दिखाया और ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण इनको वहां से सम्मान प्राप्त हुआ जो कि एक सबसे बड़ा सम्मान होता है। शू किंग थॉमस बाटा जो हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं थे, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर आए और इन्होंने फिर पूरा जो बिजनेस था वो इन्होंने इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग इन्होंने सब कुछ करना शुरू किया। और आज शू किंग के रूप से अगर किसी को जाना जाता है तो वो जाना जाता है थॉमस बाटा को। ये अपनी इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 इन्होंने बने। एथलीट मिल्खा सिंह जिन्होंने रेस करने में अपने आप से कमिटमेंट ले लिया था कि मुझे नंबर 1 बनना है। जब इनको पूछा गया कि क्या है नंबर 1, कौन है हाईएस्ट रेसर जिसका सबसे कम टाइम है, उस समय इन्होंने अपने गुरु से ले लिया कि उस समय से ज्यादा तेज में करके दिखाऊंगा। और कई सारे इन्होंने अवार्ड और मेडल हिंदुस्तान को करके दिखाए। अपने अंदर इन्होंने नंबर 1 चीज करने की ठानी और अपने प्रोफेशन को इन्होंने प्रोफेशनल में कन्वर्ट किया, अपने आप को एक प्रोफेशनल बनाया और उसके लिए ये सारी चीजें उन्होंने की। कितनी लर्निंग की होगी, कितना एजुकेशन लिया होगा, कितनी प्रैक्टिस की होगी, तब जाके ये नंबर 1 बने। हॉकी प्लेयर धनराज पिल्लई, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनकी हॉकी स्टिक से बॉल लगने के बाद में लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे बॉल इनके हॉकी स्टिक से चिपक जाती थी। और इन्होंने हॉकी में अपने आप को नंबर 1 बन के दिखाया कि मैं हॉकी का बेताज बादशाह। ये सारे लोग कोई ऐसे लोग नहीं है जिनका जन्म किसी अलग तरीके से हुआ हो, किसी अलग जगह ये पैदा हुए हो या कोई अलग इनकी परवरिश हुई हो। ये सभी कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए लोग जो यहीं से निकले। टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा, जहां फीमेल टेनिस में कोई नाम नहीं हुआ करता था इंडिया के अंदर, वहां पर इन्होंने टेनिस को हिंदुस्तान के अंदर फीमेल टेनिस को एक बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाया और कई सारे इन्होंने अवार्ड इन्होंने जीते हैं। विश्वनाथन आनंद चेस प्लेयर, इंडोर गेम में शतरंज जो पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की शौक की चीज हुआ करती थी, अपने मनोरंजन की चीज हुआ करती थी, यहां पर इन्होंने इस चीज को, इस प्रोफेशन को अपने लिए अपनाया और एज अ प्रोफेशनल उसके लिए जितना एजुकेशन लेना था एजुकेशन लिया, सीखा उसको, एग्जाम दिए, हमेशा नए नए लोगों से फाइट किया, एग्जाम दिया, अनुभव लिया और उसके बाद में ये नंबर 1 इंडिया के अंदर ये प्लेयर बने जो शतरंज में आज भी इनका नाम लिया जाता है। बैडमिंटन प्लेयर सानिया नेहवाल जिन्होंने भी एक वुमन पावर का एक और उदाहरण इन्होंने पेश किया। इन्होंने भी बताया कि महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती और इन्होंने बैडमिंटन जैसे गेम के अंदर भी अपने आप को स्थापित किया। एक बड़ा मुकाम बैडमिंटन के अंदर इन्होंने हासिल किया है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, एक होता है दोस्तों गली का क्रिकेट और एक होता है प्रोफेशनल क्रिकेट। आज मैं भी क्रिकेटर हूं, मैं भी अपनी गली में क्रिकेट खेला हूं, मैंने भी बहुत गेम खेले हैं, बहुत रन बनाए, लेकिन कहां बनाए हैं? गली में बनाए हैं, अपने स्कूल में बनाए हैं। आप में से जितने लोग आज इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, आप में से भी 95% एंड अबव पीपुल्स ने अपने घर में कभी ना कभी तो क्रिकेट खेला है। दैट इज गली क्रिकेट। लेकिन उस प्रोफेशन को हमने प्रोफेशनल तक नहीं हम उसको लेके गए, क्योंकि प्रोफेशनल की हमने उसकी एजुकेशन नहीं ली, उसका एग्जाम नहीं दिया, अनुभव नहीं लिया। और आज इसीलिए जिस व्यक्ति ने यह सब कुछ किया उनको बोला जाता है गॉड ऑफ क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर। तबला प्लेयर जाकिर हुसैन, इनकी उंगलियां जब तबले पे पड़ती हैं तो ऐसा कहते हैं कि तबला अपने आप अपने सुर में आ जाता है इनकी उंगलियां पड़ते ही। और इतने जबरदस्त तबला ये प्लेयर है
जिसका कोई मुकाबला नहीं है। आप अगर बैठ के इनको तबला बजाते हुए देख लेंगे, आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि आप वहां से हिल नहीं सकते, आपका उठने का दिल नहीं करेगा, ऐसे तबला प्लेयर। लेकिन हमारे साथ इस बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, हम ये तबला तो ले लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और प्रोस्पेक्ट के पास पहुंच जाते हैं और जाते हैं हम अपना तबला बजाने, लेकिन हमारा प्रोस्पेक्ट, क्योंकि हमने इसकी एजुकेशन नहीं ली, क्योंकि हमने इसका एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि हमने इसका अनुभव नहीं लिया, वो प्रोस्पेक्ट हमारा ही तबला बजा के इस तबले को हमें वापस देके भेज देता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन मैन एंड अ प्रोफेशनल पर्सन। एक कॉमन मैन, कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल बनने के लिए उसको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और जो भी इस प्रक्रिया से गुजरता है वो इन तमाम लोगों की तरह। अगर मैं ये लिस्ट बताता जाऊं आपको, तो ये लिस्ट इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, 24 घंटे भी अगर हम ऐसे लोगों के बारे में बात करें तो ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली। सिर्फ आपको बताने का पर्पस यह है कि आप अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं, इस बिजनेस में आए हैं, तो आपको नंबर 1 की रेस में शामिल होना है, और इसके लिए आपको प्रोफेशन आपने सही चूज किया है, तो अब आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। कब तक लेनी पड़ेगी? जब तक रेशियो 1:1 का आपका नहीं आ जाता है, तब तक एजुकेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद में एग्जाम देना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा, हर बार देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा एक जगह पे, और उसके बाद में आप जब एथिक्स आपके साथ में रहेंगे तो आप बन पाएंगे एक नंबर 1 चैंपियन, नंबर 1 खिलाड़ी। अब मैं आपको दोस्तों ऐसे ही एक नंबर 1 की बात बताता हूं। एक चाय वाला, एक लड़का, प्रफुल्ल बिल्लोरे इस लड़के का नाम, और MBA चाय वाला के नाम से आज ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस हो गया। एक लड़का, 22 साल का लड़का, जिसने चाय बेच के करोड़ों रुपए कमाए। जी हां, 22 साल का एक लड़का जिसने चाय बेच के जो मिलेनियर बना है, करोड़ों रुपए कमाए हैं। इसका नाम है दोस्तों प्रफुल्ल बिल्लोरे। और मैं आपको इसकी छोटी सी कहानी जरूर सुनाऊंगा। एक नॉर्मल, साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया हुआ लड़का, सभी और जैसे लोगों की तरह इसकी परवरिश हुई, और इसका मां बाप का सपना था कि मेरा बच्चा MBA करके एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर एक नौकरी करे, और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जीवन भर की जो कमाई थी, जीवन भर की जो उनकी तपस्या थी, जो सेविंग थी, वो सब उन्होंने इस लड़के के लिए बचा के रखी कि ये लड़का, हमारा लड़का अगर MBA कर लेगा, एक बहुत अच्छी इसको जॉब लग जाएगी, और आने वाला जो हमारा कैरियर में जो इसका जो आगे जो कैरियर बनेगा, उससे हमारी जिंदगी भी एक सफल हो जाएगी। दोस्तों, ये लड़का निकलता है अपने सपनों को लेके MBA की तैयारी करने के लिए। लगातार इसने 3 साल तक MBA के लिए प्रिपरेशन किया, कैट एग्जाम की तैयारी की, लेकिन हर बार ये लड़का कैट एग्जामिनेशन, MBA की प्रिपरेशन के लिए फेल होता गया। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे ये स्टडी करता था, पढ़ता रहता था, खाने पीने का होश नहीं रहता था, बस एक कप चाय ली, चाय पी और फिर पढ़ाई शुरू कर दी। फिर एक जब नींद आने लगी तो फिर चाय ली, चाय पी, फिर पढ़ाई शुरू कर दी, और ऐसे इसने 3 साल अपने पढ़ने के लिए, अपने इस काम के लिए, एडमिशन एक बहुत अच्छे कॉलेज में मिल जाए, इसके लिए इसने अपने 3 साल किए। जब 3 साल के बाद भी इसका एडमिशन किसी MBA के कॉलेज में नहीं हुआ, बहुत डिप्रेस हो गया, अपने आप से बड़ा हताश हो गया कि यार मैं क्या करूं अपनी लाइफ के अंदर, क्या करूं मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में तो सोचते हैं उसका क्या होगा, मैं MBA नहीं कर पाया तो उनके सारे सपने टूट जाएंगे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कुछ भी इसके समझ में नहीं आ रहा था, कोई चीज इसकी लाइफ में ऐसी नहीं हो रही थी कि कुछ बेटर हो जाए। और उसके बाद में इसने एक अजीबोगरीब डिसीजन लिया, और आप सोच नहीं पाएंगे कि वो लड़का जो MBA की तैयारी कर रहा था, जो बहुत एजुकेटेड लड़का था, उसने एक डिसीजन लिया। और डिसीजन क्या लिया, उसने अपने फादर को फोन किया, और फादर को फोन करने के बाद में वो लड़का बोलता है कि पापा मुझे एक कोर्स और करना है, कुछ मुझे अपनी स्पीकिंग डेवलप करनी है, और मुझे उसके लिए 10,000 रुपए की जरूरत है, क्योंकि अगर ये कुछ और अपना पर्पस बताता वहां पर तो इसका सपोर्ट वो लोग नहीं करते। इसने बोला कि मुझे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और मुझे 10,000 रुपए चाहिए, और अपने फादर से 10,000 रुपए लेके इसने पूरे सब जगह ये घूमा। कभी ये हैदराबाद गया, कभी बैंगलोर गया, कभी बॉम्बे गया, कभी दिल्ली गया, कई जगह घूमने के बाद में लास्ट में ये लड़का पहुंचता है अहमदाबाद।
और अहमदाबाद जाके इसने उस 10,000 रुपए से एक गैस खरीदा, एक चूल्हा खरीदा, एक सॉसपैन खरीदा, एक छोटा सा इसने अपना ठेला लिया और उस 10,000 रुपए से इसने चाय की दुकान लगा ली। चाय की दुकान इस लड़के ने लगाई। प्रफुल्ल बिल्लोरे नाम का लड़का जो एमबीए की तैयारी कर रहा था, जो एक बहुत बड़ी कंपनी में, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेने की जिसका सपना था, जो ड्रीम था, वहां जब ये नहीं हो पाया, फेल हो गया, अपने घर वालों को ये बता नहीं सकता था, अभी भी नहीं बताया, क्योंकि वो अगर ये कहता तो उसके घर वाले उसका सपोर्ट नहीं करते। उसने 10,000 रुपए से चाय की दुकान खोल ली दोस्तों, और चाय की दुकान खोलने के बाद में ये लड़का चाय बेचने लगा। ये जाता, पहला दिन गुजरा, कोई कस्टमर इसके पास में नहीं आया, क्योंकि जरूरी नहीं है आपने दुकान खोली तो कोई आए। फिर इसको लगा कि यार मेरे पास में कोई नहीं आएगा, मुझे जाना पड़ेगा। 4 कप चाय बनाई, ट्रे में ली और आसपास ये जाने लगा। और इंग्लिश इसको बोलना आता था, ये बोलता था इंग्लिश में, सर वुड यू लाइक टू हैव 1 कप ऑफ टी। और जैसे ही इसने इंग्लिश में बोला, जो लोग थे, जो कई सारे लोग जो घूमते हैं रोड पे या इंटरव्यूज के लिए, बहुत सारे यूथ हमारा सड़कों पे पूरे पूरे दिन भर रहता है किसी ना किसी जॉब या रोजगार की तलाश में। जब वो लोगों के पास ये जाता था और ये इंग्लिश में उनसे सर्व करता था, सर वुड यू लाइक टू हैव 1 कप ऑफ टी, वो इसी बात पे इंप्रेस होके कि यार चाय बेच रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, चाय पीना शुरू किया। पहले दिन कमाए इसने सिर्फ 30 रुपया, ओनली 30 रुपीज। वेरी फर्स्ट डे इस लड़के ने इनकम की, 1-2 कप इसकी चाय भी की। उसके बाद में फिर अगले दिन कुछ लोगों को पता चला, फिर ये जाने लगा, फिर ये बेचने लगा। इस दिन इसने 4-5 कप चाय बेची और इसने 150 रुपए कमाए। और ये सिलसिला शुरू हुआ दोस्तों, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए पर डे ये चाय से कमाने लगा। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कोई आदमी एकदम से फेमस होता है या कुछ होता है, तो आजू बाजू वालों की थोड़ी सी खुजली तो जरूर होती है। और ऐसे ही फिर खुजली कुछ लोगों की हुई। इस लड़के को मारा गया, पीटा गया, धमकाया गया और इसको बोला गया कि तू ये तेरा चाय का जो धंधा है इसको बंद कर दे, आज के बाद यहां पर दिखना नहीं चाहिए। ये लड़का फिर परेशान हो गया, अपने कमरे पे आ गया, अपने रूम पे आ गया, सोचता रहा। इधर फैमिली, परिवार का प्रेशर आ रहा था, वो फोन कर रहे थे, बेटा तेरा एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ कहीं एमबीए कॉलेज में, कहीं हुआ कि नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसने बोला पापा एडमिशन मेरा हो रहा है, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। और इसने फिर फादर से 50,000 रुपए लिए और एक लोकल एमबीए के कॉलेज के अंदर इसने एडमिशन ले लिया। एडमिशन तो इसने ले लिया था, कॉलेज जाना शुरू कर दिया, क्योंकि माँ बाप को अगर पता चला कि मैं एमबीए नहीं कर रहा तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, क्योंकि अब तो मैं चाय भी नहीं बेच रहा था। और ये एडमिशन लेने के बाद में 7 दिन, सिर्फ 7 दिन ये उस कॉलेज में पढ़ा और इसको समझ में आ गया कि ये एमबीए की पढ़ाई इतने साल करने के बावजूद भी मेहनत वही लगनी है, काम वही होना है, तपस्या वही करनी है, वहां भी मुझे दूसरे के लिए आइडिया को सेल करना है और यहां मैं अपने खुद के लिए मेरे आइडिया को सेल करूंगा। 7 दिन के अंदर इसका पूरा दिमाग चकरा गया, इसने कॉलेज छोड़ा, दोबारा से ये अहमदाबाद के अंदर एक हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल के मालिक से, एमडी से बात करता है कि सर मुझे आपके हॉस्पिटल के आगे चाय का अपना एक स्टोर या एक दुकान लगानी है और प्लीज मुझे ऐसी जगह दे दो कि कोई मुझे यहां से हटाए नहीं। हॉस्पिटल का जो मालिक था वो बड़ा अच्छा इंसान, उसने इसको परमिशन दी और इसने फिर से अपना चाय का जो काम था वो वहां से इसने चाय का काम शुरू किया। अब इसके दिमाग में और कुछ आइडियाज आने लगे, इस लड़के के दिमाग में, कि यार कुछ नाम रखा जाए इस चाय की दुकान का। उससे पहले कोई नाम नहीं था इसका, क्या नाम रखूं? तो सबसे पहले इसका नाम था मिस्टर। मिस्टर से इसने लिया एम, बिल्लोरे इसका सरनेम था, बिल्लोरे से लिया इसने बी, और चूंकि ये अहमदाबाद के अंदर ये काम कर रहा था, अहमदाबाद से लिया इसने ए, और इसने अपनी चाय की दुकान का नाम रखा एमबीए चाय वाला। यानी कि वो एमबीए जिस एमबीए को करके, मास्टर ऑफ बिजनेस जो वो एमबीए की डिग्री जो होती है, उस डिग्री को वो नहीं ले पाया, लेकिन इसने अपनी उस चाय की दुकान का नाम भी एमबीए रखा, एमबीए चाय वाला। और उसके बाद में बहुत इनोवेटिव इसके दिमाग में आइडियाज आए। दुकान के बाहर इसने बोर्ड लगा दिया कि कोई भी अगर बेरोजगार आता है तो यहां पर अपना
लिख के चला जाए कि भैया मैं इतना पढ़ा हुआ हूं, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, ये है वो है। कोई दूसरा आदमी चाय पीने इसकी दुकान पे आता, वो देखता है यार ये मेरे काम के लिए परफेक्ट आदमी है। बहुत सारे लोगों को इसने चाय की दुकान से नौकरियां दिलवाई, बहुत सारे लोगों के रिश्ते इसने चाय की दुकान से करवाए। कोई लड़का अपना लिख के चला गया और शादी के लिए, मैट्रिमोनियल्स के लिए एक इसने साइन बोर्ड लगा दिया था बाहर, और ऐसा करते 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 ये इतना फेमस हो गया कि 2 साल के अंदर इसने पूरे वर्ल्ड के अंदर 200 से ज्यादा अलग अलग तरीके के इवेंट किए, और उस इवेंट में इसने अपने काम को नहीं छोड़ा। इसका काम था चाय बना। चाहे बाढ़ आ रही है तो वहां भी ये जाके चाय बना रहा है, चाहे कोई और परेशानी आ रही है वहां भी जाके ये चाय बना रहा है। कहीं सेलिब्रेशन है, कहीं शादी है, कहीं पार्टी है, कोई फंक्शन है, किसी भी तरीके का कोई चीज है, ये जाता वहां पर चाय बनाता, और जहां पर लोगों की जरूरत होती है अपनी चाय का एक दिन का पूरा जो इनकम होती वो उस चीज के लिए ये डोनेट कर देता। और ऐसा करते 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 ये लड़का एक चाय वाले बनाते बनाते ये लड़का बना एक बिलियनियर। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी भी आज इस लड़के को अपने यहां पर बुला रही है कि आप हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करके जाइए। जो लड़का कभी एमबीए नहीं कर पाया, जो स्टडी पूरी नहीं कर पाया, उस लड़के ने अपनी सोच से, और कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, अपनी एक छोटी सी सोच से, उस चाय जैसे प्रोफेशन से इसने इतना बड़ा नाम, मान, सम्मान, दर्जा, पैसा सब कुछ किया जो ये एमबीए कर लेता तो शायद जिंदगी में नहीं कर पाता। और ये कहता है कि सब्र का फल चाय होता है। अभी तक आपने सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ये लड़का कहता था कि सब्र का फल मीठा नहीं होता, सब्र का फल चाय होता है। चाय बना बना के, चाय बना बना के, चाय बना बना के इसने बहुत लोगों को उम्मीद दी, बहुत लोगों को रोजगार दिया। अपने परिवार के लिए इसने कितना बड़ा कंट्रीब्यूट किया सिर्फ एक इसी वजह से, और ये बना हिंदुस्तान का नंबर 1 चाय वाला। यानी कि प्रोफेशन चाहे कुछ भी हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे टेनिस प्लेयर हो, चाहे रेसर हो, चाहे एथलीट हो, चाहे चाय ही क्यों ना हो, हर प्रोफेशन में अगर आप उसकी एजुकेशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एथिक्स पे हैं और अनुभव ले रहे हैं, तो आप किसी भी चीज के साथ में नंबर 1 बन सकते हैं। इसका एक ही सिद्धांत था दोस्तों, ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरुआत करो। जरूरी नहीं है कि बिजनेस आपको करना है तो 50 लाख रुपए लगा के करना है। अरे 1770 से भी शुरुआत हो सकती है। इस बात का यह प्रूफ देता है कि ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। बड़ा सोचिए, छोटे से शुरुआत कीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आपको ये जिद करनी पड़ेगी अगर आप मंजिल पाना चाहते हैं। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। बड़ा सोचिए, छोटे से शुरुआत कीजिए और करना अभी और इसी वक्त शुरू कर दीजिए। लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। और आज इस लड़के ने वो मुकाम हासिल करके दिखा दिया, वो नंबर 1 मुकाम हासिल करके दिखा दिया कि आज लोग इसको ब्लॉक नहीं करते, इसको सर्च करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ ऑर्डिनरी मैन एंड अ नंबर 1 मैन। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों विनिंग हैबिट्स। क्या है ये जीतने वाली आदतें, जिस वजह से, किन आदतों से आदमी एक विनर बनता है, एक विनर एटीट्यूड लेता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है दोस्तों कि क्या नहीं करते हैं विनर क्या नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज, प्रोक्रास्टिनेट। विनर जो होता है वो कभी जिंदगी में चीजों को टालता नहीं है, कभी टालम टोल की आदत नहीं होती कि अभी कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, कल कर लूंगा, तब कर लूंगा, अब कर लूंगा। विनर करता है, टालता नहीं है। मल्टीपल फोकस नहीं होता विनर का सिर्फ एक ही फोकस होता है कि अगर मैंने ये चाय की शुरुआत की है तो मैं इसी में इतना बड़ा कैरियर बना के दिखा दूंगा तो कोई नहीं बना पाया होगा। तो विनर मल्टीपल फोकस नहीं होता कि 6 कंपनियों में आईडी लगा ली, 6 कंपनियों में ज्वाइन कर लिया, यहां भाग्य ने साथ नहीं दिया तो यहां दे जाए, यहां नहीं दिया तो यहां दे जाए, यहां नहीं दिया तो यहां दे जाए, यहां नहीं दिया तो यहां दे जाए। ये चाय के साथ में अगर 100 बिजनेस और खोल लेता तो ये कहीं सफल नहीं होता, लेकिन इसने एक फोकस रखा कि मुझे इसी जगह पे काम करना है। मिल्खा सिंह भागते थे, सचिन फुटबॉल और टेनिस नहीं खेलता था। जितने भी ये जो
बड़े बड़े लोग हुए, इन्होंने एक फील्ड को चुना, एक प्रोफेशन को चुना, सिंगल फोकस के साथ में काम किया एंड नेवर गिव अप। क्या नहीं करना है? गिव अप नहीं करना, छोड़ा नहीं। असफलता जब सामने आई तो गिव अप नहीं किया। जब इसको मार के भगा दिया गया था तो इस लड़के ने गिव अप नहीं किया कि मैं दोबारा नहीं करूंगा। उस समय के लिए हलचल जरूर हुई, लेकिन फिर से आया, फिर से उसी काम पर लगा और वो करना शुरू कर दिया। तो विनिंग हैबिट आदमी को डेवलप करने से पहले ये 3 मेन काम है जो लाइफ में उसको नहीं करने हैं। प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, टालने की आदत को छोड़ दीजिए। मल्टीपल अगर आप फोकस्ड है तो सिंगल फोकस के ऊपर आइए, सेंट्रलाइज कीजिए अपने फोकस को और नेवर गिव अप। गिव अप कभी नहीं करना है। जो गिव अप कर गया वो गया काम से। जो कहते हैं ना कि जो डर गया समझो मर गया। तो अगर आपने गिव अप कर दिया इसका मतलब आप गए। बी प्रोएक्टिव, आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। अब प्रोएक्टिव क्या होता है इसको समझ लीजिए। विनर हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं। क्या होता है प्रोएक्टिव? प्रोएक्टिव का मतलब है कंट्रोलिंग अ सिचुएशन बाय मेकिंग थिंग्स हैपन रादर देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन एंड देन रिएक्टिंग टू देम। यानी कि प्रोएक्टिव आदमी काम को करके, चीजों को खुद करके सिचुएशन को कंट्रोल करता है, सिचुएशन को अपने अनुकूल बनाता है, या कहें तो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है अपने एक्शन के साथ। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव मैन। और इसका जो विपरीत होता है रिएक्टिव आदमी, वो क्या होता है? वो होता है कि वो इंतजार करता है चीजों के होने का, और उस इंतजार करने के बाद में जब कोई घटना घटित हो जाती है देन रिएक्टिंग टू देम, तब वो उनके ऊपर रिएक्शन करता है। ये ऐसा हो गया, ये इसकी वजह से हो गया, ये उसकी वजह से हो गया, मेरा कोई कसूर नहीं था, ये सब उसका फॉल्ट था, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं थी। प्रोएक्टिव मैन अपने काम से परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाता है, और इसके विपरीत रिएक्टिव आदमी पहले जो हो जाता है उसके बाद में रिएक्शन करता है। मैं तो पहले ही कह रहा था, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसा हो जाएगा, मैं तो पहले ही मना कर रहा था, मैं तो पहले ही समझा रहा था, मुझे तो पहले ही लग रहा था। ये काम है रिएक्टिव आदमी का। ये आदमी कौन है? ये लूजर है। दे आर नॉट विनर। विनर हमेशा प्रोएक्टिव हैबिट के साथ में रहता है। वो चीजों को हैपन करता है, चीजों को करता है और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेके आता है, उसको बोला जाता है प्रोएक्टिव। और ये होती है एक विनिंग हैबिट। बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब क्या है? विनर आदमी हमेशा जीतने के लिए शुरुआत करता है। वो शुरू इसलिए नहीं करता कि चलो मैं टेस्टिंग हलो करके देख लूं, मैं चेक कर लेता हूं, सफल हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, चलो इसको करके देख लेता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कुछ और कर लेंगे। नेवर। जो विनर है, जो विनिंग एटीट्यूड रख रहा है, जो जीतने की आदत अपने अंदर लेके आ रहा है, उसकी एक आदत है कि वो एंड को माइंड में रखता है। और एंड क्या है? एंड है बिकम अ सक्सेसफुल मैन, बिकम अ सक्सेसफुल वुमेन, बिकम नंबर 1। टू बिकम नंबर 1, कि मुझे नंबर 1 बनना है तो मतलब बनना है। और वो शुरुआत ये सोच के करता है कि मुझे यार नंबर 1 बनना है, अब मैंने मेरा प्रोफेशन चुन लिया तो मुझे नंबर 1 बन के दिखाना है। ये सोच के विनर शुरुआत करता है। ये सोच के नहीं करता कि चलो ठीक है यार, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमें सोचना पड़ेगा। सिनर्जी, आप देख रहे एग्जांपल में 1:1 का मतलब 2 ही होता है, लेकिन एक और एक आपने सुना होगा कि मिलकर 11 हो जाते हैं। 2 लड़के थे, एक सेब के बगीचे में चले गए और सेब तोड़ने की प्रयास कर रहे थे दोनों, लेकिन सेब ऊंचे से नहीं तोड़ पा रहे थे। और फिर उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना एक आदमी के कंधे पे दूसरा आदमी बैठ जाए, और जब उनकी ऊंचाई बढ़ जाएगी तो वो सेब तोड़ लेगा और उस सेब को दोनों लोग खा लेंगे। इसको बोलते हैं सिनर्जी। विनिंग एटीट्यूड वाला आदमी सिनर्जी के साथ में काम करता है। वो कभी भी बिना सिनर्जी के काम नहीं करता, वो हमेशा लोगों को जोड़ के अपने साथ में काम करता है, अकेला सब जगह नहीं भागता। ये सिनर्जी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। लोगों को जोड़िए अपने साथ में, क्लब कीजिए अपने साथ में, और इसी को बोला जाता है टीम वर्क। ये एक विनर की हैबिट होती है कि वो चीजों को बनाने का प्रयास करता है, ना कि अकेला मेहनत करने पे लगा रहा है, उछल रहा है, पूरे सुबह से शाम तक हो गई उछलते उछलते, लेकिन सेब हाथ नहीं लगा। अगर वो एक आदमी की मदद ले लेता तो दोनों उस सेब को खा पाते। पेशेंस इज द की टू बिजनेस सक्सेस। पेशेंस बहुत जरूरी है। एक रिसर्च हुई थी अमेरिका के अंदर, एक रिसर्च हुई कुछ बच्चों के ऊपर, 100 बच्चों के ऊपर रिसर्च की गई। उन 100 बच्चों को चॉकलेट दिया गया और उनको बोला
कि अगर आप इनको 15 मिनट तक नहीं खाओगे तो आपको एक चॉकलेट और मिलेगी। यानी कि अगर आपने 15 मिनट इस चॉकलेट को नहीं खाया तो आपको एक और चॉकलेट मिलेगी, अगर आपने खा ली तो आपको नहीं मिलेगी। 100 बच्चों के ऊपर ये टेस्ट हुआ और 100 में से 85 जो बच्चे थे उन्होंने उस चॉकलेट को खा लिया। सिर्फ 15 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस चॉकलेट को नहीं खाया और उनको चॉकलेट मिली। और 20 साल के बाद में उन्हीं बच्चों को जब दोबारा से देखा गया तो जिन बच्चों ने चॉकलेट खा ली थी वो आज भी कोई ना कोई मिडिल क्लास काम कर रहे थे, कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे। लेकिन जिन 15 बच्चों ने इंतजार किया था 15 मिनट चॉकलेट नहीं खाई थी, वो आज किसी बड़ी कंपनी का सीईओ था, किसी बड़ी कंपनी में एक बहुत अच्छे रैंक पे था, खुद का कोई कारोबार था, बहुत बेटर पोजीशन में थे। इसका मतलब क्या है? जो छोटी सोच वाला आदमी होता है वो कभी भी धैर्य नहीं रखता। उसको लगता है कि चीजें एकदम से मेरे लिए बन जानी चाहिए। एक मजदूर आदमी रोज के रोज अपना काम करता है, लेकिन वहीं पर अडानी अंबानी इन्होंने 10-10 साल लगा दिए गैस लाइन बिछाने के लिए। अडानी ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, कुछ नहीं देखा, और 10 साल के बाद में आज वो पैसे कमा रहा है। कितना बड़ा पेशेंस रखा, कितना खर्चा, कितनी मैन पावर, कितनी लागत उसने उससे पहले लगा दी थी। इसका मतलब क्या है? पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जो पेशेंस रखते हैं उनको हमेशा ज्यादा मिलता है। अभी आपने देखा सब्र का फल चाय होता है, सेम चीज सब्र का फल होता है मीठा। तो हम जल्दी से जल्दी पाने की कोशिश में कई बार रास्ते बदलते जाते हैं, सफलता कहीं नहीं मिलती है। स्मॉल रेजोल्यूशन टू बिग रेजोल्यूशन, संकल्प करना है कर्म के ऊपर, डेस्टिनेशन के ऊपर संकल्प नहीं करना। कई बार होता क्या है, हमने बहुत बड़े डेस्टिनेशन को देख लिया कि वहां जाना है और उसको पाने का संकल्प ले लिया, और जब वो पूरा नहीं होता तो फिर निराश हो जाते हैं। माइंड में रखना है ड्रीम कि बनना है नंबर 1, लेकिन संकल्प किसका लेना है? छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का हमें संकल्प लेना है कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, 3 दिन में ये करना है, 7 दिन में ये करना है। हर छोटी छोटी चीज के लिए हमें संकल्प लेना है और दिमाग में रखना है कि मुझे क्या बनना है? नंबर 1, मुझे बनना है नंबर 1। ये चीज अपने दिमाग में रखनी है। और इस सब के लिए दोस्तों सुनने से कुछ नहीं होगा, लेना पड़ेगा एक्शन, लेना पड़ेगा एक्शन। सिर्फ सुन के अगर सब कुछ हो जाता तो आज दुनिया में हर आदमी मिलेनियर और मिलेनियर बन चुका होगा। लेना पड़ता है हमें एक्शन, उसके लिए करना पड़ता है हमें काम। काम अगर हम कर रहे हैं, एक्शन हम ले रहे हैं, तो ही हम नंबर 1 की रेस में है, अदरवाइज हम नंबर 1 की रेस में नहीं है। कंपीट विद योरसेल्फ। हमेशा जिंदगी में अपने आप से कंपटीशन कीजिए, किसी और से नहीं। विनर अपने आप से कंपटीशन करता है कि मैं खुद को खुद से बेहतर बनाऊंगा। आज जो मैं हूं इसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा, कुछ 1% कंट्रीब्यूट करूंगा। कल का जो दिन आने वाला है उसमें मैं वो नहीं रहूंगा जो मैं आज हूं। चाहे मैं अपनी कोई नॉलेज बढ़ाऊं, चाहे मैं कोई अपनी स्किल डेवलप करूं, चाहे मैं कोई एक्स्ट्रा चीज करूं, कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी करूं, कुछ भी करूं, लेकिन कल से बेहतर करूंगा। विनर एटीट्यूड जिनके साथ में होता है, जो विनिंग जिनके साथ में हैबिट होती है, वो एक हैबिट ये भी है कि वो आदमी रोजाना खुद से कंपटीशन करता है कि मैं आज कुछ नया करूं, आज कुछ नया करूं, आज कुछ नया करूं, और ऐसा करते करते वो बहुत कुछ बड़ा कर जाता है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस? तो अब सक्सेस के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है जरूरी सक्सेस के लिए? सफलता पाने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज है? वो है दोस्तों डेवलप विनिंग हैबिट। विनिंग हैबिट को डेवलप करना, या फिर डेवलप विनिंग एज अ हैबिट। एक होता है विनिंग हैबिट को डेवलप करना, जितनी सारी जो हैबिट मैंने बताई है इनको मैं अपने डेवलप करूं, और इनसे बड़ी एक और चीज है दोस्तों, वो है जीतने की ही आदत को डाल लेना। यानी कि मैं करूंगा तो जीतने के लिए, मैं इस बिजनेस में आया हूं तो जीतने के लिए, मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूं तो जीतने के लिए, मैं जीतने को ही अपनी आदत बना लूंगा। लोग आदतें डेवलप करते हैं, विनिंग जीतने वाली आदत है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि नंबर 1 अगर आपको बनना है तो एक आदत और जोड़ लीजिए इन आदतों में। सबसे बड़ी आदत जीतने की आदत। चाहे मैं 1 लड़ाई जीतूं, 2 लड़ाई जीतूं, 5 लड़ाई जीतूं, लेकिन मैं जो लड़ाई लड़ूंगा उसको जीत के दिखाऊंगा। मेरा जन्म ही जीतने के लिए हुआ है, मेरा जन्म हारने के लिए नहीं हुआ है। जब तक नहीं जीतूंगा तब तक हटूंगा नहीं। ये कमिटमेंट करता है एक लीडर अपने आप से कि मैं आया हूं जीतने के लिए। विनिंग को ही अपनी हैबिट में बना लीजिए, अपनी एक और आदत डेवलप कर लीजिए। विनर लोगों की हैबिट होता है विनिंग।
जीतने वालों की हैबिट होती है जीतना, वो कभी हारते नहीं है, वो कभी हार को मंजूरी नहीं देते, अपने आसपास में आने नहीं देते हैं दोस्तों। और ऐसी ही नंबर 1 एमएलएम कंपनी, आपने इतने सारे नंबर 1 लोगों के बारे में सुना, ऐसी ही नंबर 1 कंपनी है एमएलएम कंपनी नेक्स्ट मनी, जिस बिजनेस के अंदर आप लोग आ चुके हैं। यह भी नंबर 1 कंपनी है जिसके अंदर आप आए। इसने भी वो करके दिखाया जो आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं करके दिखाया। सर्विस सेक्टर में जब किसी का दिमाग में ये चीज नहीं आई, तब ये इंडस्ट्री मार्केट के अंदर आई और इसने आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा के रख दिया है। मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन ये नंबर 1 है। इन्होंने अपने आप को एज ए नंबर 1 प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि जो विचार, जो आइडिया सबसे बड़ी चीज होती है। काम तो कोई भी कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है आइडिया को लेके आना, दिमाग में विचार को लेके आना। ये अपने दिमाग में इस इनोवेशन को लेके आए, इस आइडिया को लेके आए। इन्होंने अपने आप को इस फील्ड में बनाया नंबर 1 विजनरी लीडर सुभाष चंद्र जी। जब इस बिजनेस में कोई कुछ नहीं जानता था, उस समय इन्होंने लोगों को विजन दिया कि इस बिजनेस के साथ में क्या हो सकता है। इन्होंने अपने आप को एक विजनरी लीडर के रूप में, नंबर 1 के रूप में स्थापित किया। अंकित खन्ना जी, जब लोग डिजिटल को नहीं जानते थे, जब लोग जूम एप्लीकेशन को बिजनेस के अंदर यूज करना नहीं जानते थे, तब इन्होंने लोगों को बताया कि डिजिटल की पावर क्या होती है, और इन्होंने इस फील्ड के अंदर अपने आप को नंबर 1 के मुकाम पे स्थापित किया। नंबर 1 डिजिटल लीडर इन नेक्स्ट मनी बिजनेस। नंबर 1 डायमंड। जब कोई डायमंड नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, तब आदरणीय चंद्रशेखर जी ने डायमंड बन के ये प्रूव किया कि नंबर 1 क्या होता है। ये विनर है, ये विनिंग हैबिट है, जीतना इनकी आदत है, विन करना इनकी आदत है। इन्होंने हारना अपनी लाइफ में कभी नहीं सीखा। इंस्पिरेशनल लीडर केडी शर्मा जी, इन्होंने अपने आप को नंबर 1 के रूप में स्थापित किया। आज लोगों के, हजारों लोगों के बीच में ये प्रेरणा के स्रोत है। आज पूरा हिंदुस्तान इनको प्रेरणा के झरना के नाम से जानता है। इनका नाम इस तरीके से लिया जाता है। आज इस उम्र में भी और इतनी सारी तकलीफों को झेलते हुए, जीवन में इतने संघर्ष को झेलते हुए भी, इन्होंने अपने आप को एक नंबर 1 इंस्पिरेशनल लीडर इन नेक्स्ट मनी के रूप में स्थापित किया। इनकी आदत है जीतना, हारना इन्होंने नहीं सीखा। क्राउन डायमंड राकेश शर्मा जी, इन्होंने हिंदुस्तान का पहला क्राउन डायमंड बनके ये प्रूफ करके दिखा दिया कि नंबर 1 क्या होता है। जब क्राउन डायमंड बनने को लोग ये सोचा करते थे कि नेक्स्ट मनी में क्राउन डायमंड बनना बच्चों का खेल नहीं है, इन्होंने क्राउन डायमंड बन के दिखा दिया सिर्फ 7 महीने की जर्नी के बाद में, और साबित कर दिया ये सारी हैबिट, ये सारी आदतें, ये वो विनिंग हैबिट है, ये वो जीतने वाली आदतें हैं जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। विनिंग को एज अ हैबिट इन्होंने अपनी आदत को बना लिया है जीतना, कि ये जहां भी जाएंगे, जहां भी काम करेंगे, ये जीत के रहेंगे, ये जीत के रहेंगे, ये जीत के रहेंगे। अब बारी आती है दोस्तों आपकी। चैंपियन अगर आपको बनना है नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम इंडस्ट्री में, अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आप बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, क्या आप ये नंबर 1 बनने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू बिकम नंबर 1? चैट बॉक्स में जाइए और मुझे आंसर कीजिए, क्या आप नंबर 1 बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप नंबर 1 बनने के लिए तैयार हैं? आप चैट बॉक्स में जाके मुझे आंसर कीजिए, क्या आप तैयार हैं नंबर 1 बनने के लिए? क्या आप इस हैबिट को अपने अंदर लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप जीतने की हैबिट को अपने अंदर लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप बनने के लिए तैयार है नंबर 1? ये नंबर 1 लिखने के मुझे आपके चैट बॉक्स में मुझे आपका आंसर चाहिए। चैट बॉक्स में जाइए, आंसर कीजिए, यस आई एम रेडी टू बिकम ए नंबर 1। आई एम रेडी टू बिकम ए नंबर 1 चैंपियन एमएलएम लीडर। आई एम रेडी टू बिकम ए नंबर 1 चैंपियन एमएलएम लीडर। आई एम रेडी टू बिकम ए नंबर 1 चैंपियन एमएलएम लीडर। मैं बनने के लिए तैयार हूं, मैं बनने के लिए तैयार हूं, मैं बनने के लिए तैयार हूं। मैं इस आदत को अपने अंदर डेवलप करूंगा, मैं इस आदत को अपने अंदर डेवलप करूंगा। और ये चीज अगर आप अपने अंदर लाते हैं तो आप हर चीज कर पाएंगे। एजुकेशन लीजिए, एग्जाम दीजिए, और उसके बाद में एथिक्स का पालन कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, आप बन पाएंगे नंबर 1 चैंपियन लीडर। संकल्प से करनी पड़ेगी शुरुआत। ये शुरुआत करनी पड़ेगी आपको एक संकल्प के साथ में, खुद से संकल्प करना पड़ेगा, अपने आप से आपको संकल्प करना पड़ेगा, अपने आप से आपको कमिटेड होना पड़ेगा कि यस मैं नंबर 1 चैंपियन लीडर बन के दिखाऊंगा। मेरा जन्म हुआ है तो मैं भी नंबर 1 बनूंगा, मैं भी नंबर 1 बनूंगा, मैं भी नंबर 1 बनूंगा, और ये चैंपियन लीडर मैं बन के दिखाऊंगा। और इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट मनी ने आपके लिए अभी जो एक ऑफर डिजाइन किया है, ये ऑफर आपके लिए निकाला है कल 28 तारीख से जो 11 तारीख जिसकी लास्ट डेट है। 5 डायरेक्ट करने पे सिल्वर कॉइन, 10 डायरेक्ट करने पे गोल्ड कॉइन,
और 20 डायरेक्ट करने के ऊपर आपको मिलता है आरटीपी का टूर। ये संकल्प लीजिए कि मैं शुरुआत करूंगा उस छोटी चीज के साथ में। स्मॉल टारगेट, बड़ा टारगेट मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, लेकिन मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं अपने आप को नंबर 1 बनाने के लिए सबसे पहला अगर सिल्वर कॉइन विनर हो तो मैं होना चाहिए। सबसे पहला अगर कोई गोल्ड कॉइन विनर बने हिंदुस्तान में तो वो मैं होना चाहिए। सबसे पहला अगर कोई लीडर बने जो आरटीपी अचीवर बने तो ये मैं होना चाहिए। मुझे मेरा नाम पहले नंबर पे लिखवाना है, मुझे मेरा नाम पहले नंबर पे लाना है। ये संकल्प आपको खुद से करना पड़ेगा। आई विल डू इट, मैं इसको करके रहूंगा, मैं इसको करके रहूंगा। जब इस भावना के साथ में हम काम करेंगे, जब नंबर 1 बनने की भावना के साथ में हम काम करेंगे, जब इस फीलिंग के साथ में हम काम करेंगे, आप देखना आपके रिजल्ट भी उसी तरीके से आएंगे। आप जिस फीलिंग को लेके, जिस चीज को लेके आप काम कर रहे हैं, जो सोच के आप काम कर रहे हैं, जो विजन लेके आप काम कर रहे हैं, जिस संकल्प के साथ में आप काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट उसी तरीके का मिलने वाला है। आपके साथ में होगा वही जिस चीज का आप संकल्प लेंगे। आप आई विल डू इट, मैं ये करके रहूंगा, मैं ये करके रहूंगा, मैं ये करके रहूंगा। जाइए चैट बॉक्स में आंसर करिए मुझे, आप चैट बॉक्स में जाके कि यस मैं इसको करने के लिए तैयार हूं, मैं नंबर 1 बनूंगा, मैं इस ऑफर को विन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ऑफर को विन करूंगा। ये मेरी जिंदगी की एक वो छोटी शुरुआत होगी कि वो पहली शुरुआत होगी जो जीतने की शुरुआत होगी, और मैं इस शुरुआत के साथ में शुरू करता हूं, मैं इस जीत के साथ में शुरू करूंगा। ये पहली लड़ाई है जिसको मैं जीतूंगा, ये फर्स्ट वॉर है जिसको मैं जीतूंगा, जो मेरी सफलता के लिए मेरे साथ में हमेशा मुझे कामयाब करने के लिए मेरे साथ, मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन का काम करेगी, एक मोटिवेशन का काम करेगी, एक जिद, एक जुनून जो मेरे अंदर लेके आएगी। इसको मैं करके दिखाऊंगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए। मुझे प्रोएक्टिव बनना है, मुझे परिस्थितियों को अपने अनुकूल अपने काम से बनाना है, उनको होने देने का इंतजार नहीं करना। आज समय मेरी मुट्ठी के अंदर है, मेरे हाथ के अंदर है, इस समय को मैं जाने नहीं दूंगा अपने हाथ से। मैं करके दिखाऊंगा, मैं नंबर 1 बन के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं नंबर 1 बन के दिखाऊंगा। चाहे कुछ हो जाए मैं करके दिखाऊंगा, बन के दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, बन के दिखाऊंगा। आई विल डू इट, 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 आई विल डेफिनेटली डू इट। और इसके लिए मुझे करना है, लिस्ट बनानी है, इन्विटेशन देना है, वेबिनार पे रोजाना लोगों को लाना है। 2 प्लान आपके सामने है, मॉर्निंग में 8:30 बजे, शाम को 7:45 बजे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्लान में लोगों को इनवाइट करके लाइए, लोगों को बिजनेस की जानकारी दीजिए, बताइए कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लोगों को इनवाइट करके लाना शुरू कर दीजिए। आप डेफिनेटली बनेंगे नंबर 1, विनर एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, आप जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे। अब हर कोई कमाएगा पैसा अनलिमिटेड, क्योंकि नेक्स्ट मनी है तो मुमकिन है, नेक्स्ट मनी है तो मुमकिन है, नेक्स्ट मनी है तो मुमकिन है। थैंक यू लीडर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी, become a number 1 MLM champion leader.